एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और सारे कितना चंगे, चलो तुझे चंगे तो असी बहुत ही चंगे। हमारे यहाँ फिर से ठंड लौट आई है और बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। उससे देखो हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट बहुत होना ज़रूरी होता है। इतनी बारिश हो गई, मौसम तो चेंज हो गया कि हल्की सी ठंड फिर वापस आ गई। मैंने शॉल पहन ली, बट उसके साथ साथ हमारे यहाँ फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। किसानों को बहुत ज़्यादा, आप समझ ही सकते हो कितनी हमारे यहाँ इधर फार्मिंग होती है और इस टाइम गेहूं और धान दोनों का ही था। कटाई का मौसम चल रहा था, लेकिन बीच में काफ़ी बारिश के कारण अब सारी फसल खराब हो गई है। और आज भी मौसम ठंडा था तो मैंने सोचा मेरी फेवरेट पंजाबी मूवी लगी है तो क्यों ना हम मूवी देखने चलें। तो हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। और अभी बज रहे हैं 12:30। तो हमने शो टाइम देखा तो शो टाइम था 4:30 बजे का, तो हमें 4 बजे तो निकलना होगा। तो अभी मैंने बनाना है लंच, क्योंकि मैं सुबह से ही कुछ एडिटिंग वगैरह और कुछ ठंडा मौसम का एंजॉय फील होता है जो वो, और कुछ इंस्टा रील अपलोड करने में लगी पड़ी थी। तो अब एकाएक मैं उठी, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं जब इंस्टा पे बैठती हूँ तो मैं उठने का नाम नहीं लेती। मुझे इतना सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। और मेरा अब जो एक मेन टारगेट ये रह गया है, वो रह गया है कि मैं अपने आप को खुश रखूं। चलो खुशी तो मिलती रहेगी, मैं बातें आपके साथ करती रहूँगी। और अब क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं अब लंच की तैयारी करती हूँ, साथ साथ मुझे डिनर की भी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं पहले बनाऊँगी केले की सब्जी, जो कि बहुत ही क्विक बन जाती है और टेस्टी भी होती है और इसमें आयरन भी बहुत होता है। और साथ साथ देखती हूँ दूसरी अब क्या चीज़ बना दी, क्योंकि मेरे मन में दो दो तीन तीन रेसिपी चल रही होती हैं, क्योंकि मैं अपने आप को फिर कंट्रोल नहीं कर पाती कि मुझे क्या बनाना है। तो फिलहाल पहले मैं बनाती हूँ ये वाली सब्जी लंच के लिए, क्योंकि बेटा चला गया है अपने काम पर, मैं और ये हैं, तो फिर हम लोगों को लिए ये केले की सब्जी काफ़ी हो जाएगी। साथ साथ हाउस हेल्पर चली गई है 5 दिन के लिए छुट्टी पे, तो सारा काम एक बार इकट्ठा होता जा रहा है। तो अब मैं इसीलिए जल्दी जल्दी दो चीज़ें बनाऊंगी कि जिसमें एक टाइप का ही मसाला यूज़ हो जाए और टाइम भी कम लगे। वरना पहले मैं सोच रही थी कि मैं आलू बॉईल करके और उसकी हाफ फ्राई टिक्कियाँ करके रख जाऊँ, ताकि फिर आके हम वही खा लेंगे। लेकिन हो सकता है कि मैं तो खा लूँ, हस्बैंड भी खा लेंगे, लेकिन बेटा वो ना खाए, वो कंप्लीट डिनर ही करे। तो फिर अब मैं दो दो जगह पे नहीं कर सकती। तो ये एक ऐसा फार्मूला है कि मसाला एक ही जगह इकट्ठा तैयार करूँगी तो मेरी दो सब्जियाँ लंच और डिनर दोनों के लिए तैयार हो जाएंगी और एक ही टाइम पे काम हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को जब बहुत ज़्यादा जल्दी में काम निपटाने होते हैं तो ऐसा ही हमें करना पड़ता है, दिमाग लगा के कि क्या क्या चीज़ें एक ही टाइम पे और बहुत कम टाइम में और एक ही मसाले से वो सब्जियां वगैरह तैयार हो जाएं। इसी तरीके से क्विक क्विक काम करने का और इजी रेसिपी और टेस्टी और जो हम लोगों को पसंद है डेली यूज़ में वो हम खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें ही बना देनी चाहिए। तो अब टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं, मिर्चें भी, धनिया ख़त्म हो चुका है और अदरक बेटा खाता नहीं है, इस वजह से बस लहसुन प्याज टमाटर और हरी मिर्च ही डाल के मैं मसाला तैयार कर लूँगी। और इसके साथ ही एक तरफ रखूँगी सब्जी, तो दूसरी तरफ मैं आटा गूंद लूँगी। तो बस मैंने प्याज भी चॉपर में चॉप कर लिए डबल, और उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि ये मेरी दोनों सब्जियों में ही काम आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें डबल ये मसाले काम, एक ही मसाला डबल सब्जियों में काम आ जाता है। तो बस उधर मैंने तेल गरम करके हींग जीरा डाल दिया है और इधर मैंने जो दाल बनानी है उसको थोड़ा सा भिगो के रख लूँगी, क्योंकि दाल जब मैं भिगो के रखती हूँ तो इसका टेस्ट बिल्कुल लंगर स्टाइल वाला आ जाता है। ये क्लिप थोड़ी इधर उधर हो गई हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा लहसुन डाल दूंगी, उसको फ्राई करूंगी, क्योंकि उसकी रॉ स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये वाली सब्जी बहुत ही कम देर में बन जाती है, अगर आपके पास कभी कुछ और ऑप्शन ना हो और बाई चांस आपके पास केले पड़े हो तो आप ये बना सकते हैं। इसमें मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डाल दिया है।
इतना मसाला वैसे नहीं डलता, जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, तो मसाला कुछ ज़्यादा डल गया था। बाद में मुझे फ़ील हुआ ज़्यादा कट गया मसाला, ज़्यादा ही डाल दिया। प्याज डाल दिया, टमाटर, हरी मिर्च जो भी काटने थे वो सब उधर भुन रहे हैं, और तब तक मैं छील काट लूँगी केले, क्योंकि अगर पहले से हम इनको छील काट लेते हैं तो इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें टाइम टू टाइम ही काटना पड़ता है। इस सब्ज़ी को बनाने में थोड़ी सी ये हमें टिप्स फॉलो करनी पड़ती हैं, और अगर ये हम लोग रेगुलर खाएं तो हम लोग बड़े लोगों के लिए तो बहुत अच्छी सब्ज़ी है, क्योंकि हम लेडीज़ को आयरन की हमेशा कमी रहती है, तो ये हमको खानी चाहिए। पर बच्चे कोई ख़ास इसकी पसंद नहीं करते। हाँ, केले के पकौड़े और केले की अगर कभी आप चिप्स बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। कभी मैं आपको केले के पकौड़े भी बना के दिखाऊंगी, वो ऐसे लगते हैं जैसे पनीर के हों। तो बस ये सब्ज़ी अब मैंने हल्का सा पानी डाल के और इसको बनने के लिए रख दिया है। 5 मिनट भी नहीं लगते और ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। इसके साथ ही मैंने दूसरी ओर कुकर चढ़ा लिया है, क्योंकि एक जो है मेरा गैस चूल्हा स्लो है और एक फुल है। तो अब फुल वाले पे मैंने दाल लगा दी है, क्योंकि इस पे तो 5 मिनट भी नहीं लगने और ये सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। तो इधर भी मैंने तेल डाला है और साथ में हींग, जीरा डाल के, और वही जो कटा हुआ मसाला है उसको हाफ हाफ मैंने 2 हिस्सों में बाँट लिया था, वो मैं डाल दूँगी। प्याज, लहसुन और टमाटर वगैरह, और फिर इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगी। इसको वैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं ब्राउन करना होता, क्योंकि अपने आप सीटियों से गल जाता है। और नमक, हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, और भी कोई दाल मसाला या आप और कोई मसाला डालना चाहते हो तो डाल के भून लीजिए। और यहाँ मैंने उड़द, चने और मसूर की जो लंगर वाली दाल होती है उसको मैंने भिगो के रखा था, तो बस ये डाल दी है और इसको अब मैं कुछ विसिल लगवा लूँगी। तो इस तरीके से ये भी बहुत जल्दी ही मील तैयार हो जाते हैं। तो हम हाउसवाइफ को ऐसे कई जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये हम लोग जुगाड़ ऐसे ना करें तो हम लोगों का काम में कभी भी पीछा नहीं छूटेगा, और जो हमारे लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग से पल होते हैं हम उनको जीने से पीछे हट जाएंगे। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा लेडीज़ काम 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 ही करती रहती हैं, तो उससे वो जो ऐसे जो हमारी लाइफ में आने वाले पल होते हैं, जैसे घूमना हो, रिश्तेदारी में जाना हो, किसी के साथ बैठ के बात करनी हो, या मूवी देखनी हो, या बच्चों के साथ टाइम बिताना हो, तो वो बेचारी इन कामों में रह जाती हैं। तो उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने टाइम का मैनेजमेंट, और कुछ हमको खाना बनाने की रेसिपीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम काम बहुत जल्दी स्पीड से निपटा सकें। देखो, खाने को तो हम लोग मार्केट से भी, होटल से, स्विगी, जोमेटो, आजकल ये सब चीज़ें कम नहीं हैं। हम जितना चाहें इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। क्योंकि एक तो देखिए, खाना बाहर का इतना हेल्दी नहीं होता, ना जाने किस माहौल में किन हाथों में बना हुआ हो। दूसरी बात है कि इतना पैसा उस पे खर्च हो जाता है, तो हम लोगों को अपने घर के थोड़े बजट का भी ख्याल रखना होता है। उससे अगली बात ये होती है कि हमें जो है सुकून नहीं मिलता खाना खा के बाहर का। अब देखिए, इसके साथ साथ मैंने अब सारा समेट लिया है। रोटी बन गई है, दाल बन गई है, सब्जी बन गई है, इनको दे लिया है, बेटे का लंच पैक कर रही हूँ, इसके साथ किचन समेट ली है। जो हाथों हाथ धुलने वाले बर्तन होते हैं उन्हें भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि बाद में बर्तनों का ढेर किचन में दिखाई ना दे। तो बस उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रेस्ट करूँगी तो चार्ज होके उठूँगी। वैसे भी काफ़ी दिनों से हम बाहर थे, तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही थी। और बाहर का हम लोगों ने, अब बाहर थे तो देखिए बाहर का खाना खाना ही पड़ता है, वो मजबूरी है कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस अब मैं यहाँ पे उठ गई हूँ, ये है शाम का टाइम, और यहाँ मैंने चिप्स और चाय कर ली हैं तैयार जाने के लिए। और इसके साथ मैं घड़ी देखती जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो फटाफट तैयार होके बाहर खड़े हो जाते हैं हमारी धड़कनें बढ़ाने के लिए। और यहाँ मैंने देखो ये कुर्ती पहन ली है, कुछ टाइम पहले मैंने इसका रिव्यू दिया ही था, काफ़ी अच्छी। तैयार और अब जाऊंगी, क्योंकि टाइम हो चुका है। और मेरी छुटकी सी भतीजी भी आई हुई है, वो भी मेरे साथ जा रही है। मौसम अब फिलहाल ठीक हो चुका है, तो चलते हैं और आपको फिर वहीं मिलते हैं। टिकट
तो यहाँ पर मूवी लगी हुई है पंजाबी मूवी निगाह मारदा आई वे, जो कि सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर की है। इसके डायलॉग बहुत अच्छे हैं। वैसे भी मेरी पंजाबी मूवी फेवरेट होती है और सरगुन मेहता और गुरनाम भुल्लर की जो भी मूवी आती है मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसे देखूं ज़रूर। और अगर आप भी देखना चाहें तो ये मूवी आप भी देख सकते हैं अगर आपके शहर में लगी हुई हो, क्योंकि कभी कभी मूड फ्रेश करना यार हमें भी बनता है। हमें काम की झिकझिक से थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट चाहिए ही चाहिए। तो जिन लोगों ने किटीज़ वगैरह नहीं डाल रखी तो वो ऐसे अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रेक हो गया, फिर सब दी एंड हो गया मूवी का और सब यहाँ जा रहे हैं। हॉल भी खाली था, कोई ज़्यादा हॉल भरा हुआ नहीं था। तो बस उसके बाद हम कहाँ गए पता है? आइडिया लगा सकते हैं? गोलगप्पे चाट खाने। मैंने कहा मैं गोलगप्पे खाए बगैर तो बिल्कुल भी घर नहीं जाऊँगी। तो मूवी देख के हम आ गए हैं वापस, गोलगप्पे भी खा लिए और फिर साथ में मैंने मार्केट गई तो मैंने ले लिया यहाँ पे फ्रूट, सब्जियाँ, कुछ ग्रॉसरी वगैरह, क्योंकि जब भी हम लेडीज़ मार्केट के लिए निकलते हैं तो फिर एक से दो से चार चीज़ें बढ़ती ही जाती हैं। तो अब ये फ़िलहाल सब सब्जियाँ वगैरह भी मैं ले आई हूँ और अब मैं चेंज करूँगी और उसके बाद दाल भी है, आटा भी गूँथा रखा है, सिर्फ फुलके बनाने रह गए हैं, वो करूँगी। कुछ बर्तन समेटी करूँगी बस। फिर इसी के साथ मैं करूँगी आज वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।